हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो आपके लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसमें इसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे ना, उसमें आपके उसके लिए बेसिकली आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, नेक्स्ट 7 डेज। फर्स्ट मैसेज है पर्सपेक्टिव। द मैजिशियन। ओ माय गॉड, तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। चेंज योर लाइफ। वाओ, ब्रिलियंट। वाओ, 5 ऑफ एरियल। सी अगेन मेजर अरकाना सन। लियो सिंह राशि। क्वीन ऑफ रेफेल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ माइकल। तो लियो सिंह राशि, नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही मेजर चीजें आ रही हैं। किसी चीज को लेकर के आप एक्शन नहीं ले पा रहे। अभी अभी क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। अभी कहीं आप किसी एक सिचुएशन में स्टक हो। वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके करियर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, या आपकी लाइफ का बेसिकली कोई भी एरिया हो सकता है जहां आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आपने जितना एफर्ट्स डाले, जो आप इस चीज़ के लिए कर सकते थे, करियर है, फाइनेंसेस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते थे, आपने वो किया। अभी नेक्स्ट 7 डेज में आप किसी इस तरह की परिस्थिति को लेकर के आप कर रहे हो सरेंडर। किसको? डिवाइन को। ठीक है, आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, और आप ये कह रहे हो कि हे ईश्वर, जो भी आपकी रीति हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं बेसिकली, कि जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया, अब मुझसे आगे तो नहीं हो पाएगा, अब आप इस परिस्थिति को आप संभालो। और जब आप, अभी क्या हो रहा था ना कि आप इस तरह की परिस्थिति से आप स्ट्रगल कर रहे थे, खींचातानी कर रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक आपने इस सिचुएशन को आपने अपने हाथ में लिया हुआ था। ठीक है, बट अभी आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, आप उसमें सरेंडर कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, या जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, अब मैं इस सिचुएशन को आपके हवाले कर रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा वाली एनर्जीज में जा रहे हो। जो होगा आपने करना है, सही गलत जो है अब वो मैं
मैंने आप पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जब आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो कुछ आप सरेंडर तो कर रहे हो, बट एक वो ट्रस्ट आप डिवाइन पर दिखा रहे हो। आपने वो ट्रस्ट जो है वो डिवाइन पर दिखाया है। और जब आप ये ट्रस्ट डिवाइन पर दिखाते हो, जब आप अपना दिमाग नहीं दौड़ाते हो ना, तो उस समय डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, उस समय डिवाइन आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। कहते हैं ना कि मैंने कहीं एक क्वोट पढ़ा था, हिंदी में था, कि जहाँ आपने इतना स्ट्रगल करना था ना, वो आपने कर लिया। आपने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डालने थे वो मैंने डाल लिए। तो उस समय ईश्वर बोलते हैं, अब मेरा काम स्टार्ट हुआ। मतलब वो अपना काम कर नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग चला रहे थे, आप कर रहे थे, और वो आपके तरीके से, जिस तरह से आप उसको कर रहे थे ना, उस तरीके से वो चीज़ चल नहीं रही थी। समझ रहे हो? मे बी आपका तरीका गलत था, आपका आइडिया गलत था, या आपका वे गलत था। आप गलत तरीके से उसको देख रहे थे, गलत तरीके से आप उसको डील कर रहे थे, या गलत तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। अभी क्या होगा? अभी डिवाइन इंटरवेंशन होगी, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में। डिवाइन अपने तरह से चीज़ों को ठीक करेंगे, डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को बैलेंस करेंगे, और आपके लिए सिचुएशन में जो बेस्ट चीज़ है वो आपको ला करके देंगे। तो आने वाले 7 डेज में आपके लिए कोई रिवलेशंस है, सडन चेंज आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सडन शिफ्ट आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। अभी वो आपके भीतर हो सकता है, इंटरनल लेवल पर हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना ये परिस्थिति क्या है। मे बी आपका नजरिया बदल रहा है, उस वजह से चीजें हील हो रही हैं, उस वजह से चीजें ठीक हो रही हैं। आपका जहाँ नजरिया बदल रहा है, क्योंकि जहाँ हम अपने आप को अंदर से चेंज करते हैं, वही बाहरी रूप में चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मुझे आप में से बहुत सारे लियोस की एनर्जीज मिल रही है कि आपके अंदर शिफ्ट आ रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अभी तक जो आप इस परिस्थिति को जो एक लेक की साइड से देख रहे थे, कमी की तरफ से देख रहे थे ना, कि ये दिक्कत है, ये इश्यू आ रहा है, और ये इश्यू ऑलवेज मेरी जिंदगी में रहता है, वो जो आप कमी की तरफ से चीजों को देख रहे थे ना, अभी आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखोगे नेक्स्ट 7 डेज में। और जैसे ही आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, चीजें बदल जाएंगी, मैजिकली चीजें शिफ्ट हो जाएंगी आपके जीवन में। यहाँ पर मैजिशियन एंड सन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब जहां पर अंधेरा छा रहा है, वहां पर सूर्य की रोशनी आएगी, वहां पर चीजें चमकेंगी, वहां पर चीजें बेहतर होंगी, आपके लिए रास्ता क्लियर होगा, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और ये ऐसी एनर्जी भी है कि कुछ ऐसे अंदर से ना जागृतियां आपको होने वाली है कि आप मे बी इस परिस्थिति में, जैसे आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, आपको करना कुछ और था। डिवाइन आपके लिए एक दरवाजा बंद कर रहे थे तो दूसरा दरवाजा ओपन कर रहे थे, जहां आप अपने आप को अपनी पोटेंशियल को आप समझ नहीं पा रहे थे। बट आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी पोटेंशियल को समझोगे, आप अपनी पोटेंशियल को समझोगे नहीं, आप उसे जानोगे, और उसके साथ आप आगे बढ़ोगे, और एक नई शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हो। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आपकी जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। कोई कोई किसी चीज को लेकर के आप एक्शन नहीं ले रहे थे, वो जिसे कहते हैं ना कि आप गलत राह पर चल रहे थे, ठीक है। एग्जैक्टली जो मैं पर्सपेक्टिव ऑफ 5 ऑफ एरियल से 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, इन दोनों से जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी गलत राह पर, हो सकता है आप सभी की बात नहीं है ये, आप में से कुछ लोग किसी गलत पाथ को चूज कर रहे थे, या उस जो डायरेक्शन डिवाइन आपको मना कर रहे थे ना, आप उसी पर वर्क कर रहे थे, उसी पर हाथ पैर मार रहे थे, उसी पर स्ट्रगल कर रहे थे, पर वहां पर आपको उतना आउटकम नहीं मिला। तो अभी आपने अपने हाथ खड़े कर दिया, अभी आपने सरेंडर कर दिया। तो अब क्या हो रहा है? अब आपके लिए नया दरवाजा खुलेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ बदल रहा है, कुछ तब्दीली हो रही है यहाँ पर। लेट्स सी, मैं और यहाँ पर देखना चाहूंगी। वाओ, आपका माइंडसेट बदलेगा यहाँ पर।
आपकी सोच यहाँ पर 360 डिग्री बदलने वाली है किसी एक सिचुएशन को लेकर के। जहां आप अटके हुए थे ना, वहां आपकी सोच, आपकी थिंकिंग आप बदलने वाले हो उसको लेकर के पूरी तरीके से, जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। समझ रहे हो आप? फाइव ऑफ रेफेल, वाओ सेम। किंग ऑफ माइकल। इस टाइम पीरियड में अपने आइडियाज पर ट्रस्ट कीजिए गाइस, और बिलीव मी, ये जो आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर बदल रहा है ना, आपका जो पर्सपेक्टिव यहाँ पर बदल रहा है, आपके अंदर जो शिफ्ट आ रहा है, मैंने बोला है ना आप में से बहुत लोगों के, आप लोग अंदर से बदल रहे हो, तो जो आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, जो आप ऐसे सिचुएशन को भी हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना, आपको नहीं पता कि आपको ये सोच, ये थिंकिंग आपकी, ये शिफ्ट आपको कहाँ लेकर के जाने वाला है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ही यही थी कि अभी तक आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अभी आप, मैंने बोला ना, अभी आप सिर्फ लेक की साइड से देख रहे थे, कमी की तरफ से देख रहे थे, बट आने वाले 7 दिन जो है ना, वो आपकी लाइफ में ऐसा शिफ्ट आ रहा है, आपके थॉट में ऐसा शिफ्ट आ रहा है कि आप नेगेटिव साइड से बाहर निकल के आप ब्लेसिंग्स की, अबंडेंस की, पॉजिटिविटी की साइड से आप चीज़ों को देख रहे हैं, हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हैं, और आप वाइजली आगे ग्रो कर रहे हैं। किंग ऑफ माइकल, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ये बता रही है कि अब वाकई में जो चीज़ों को आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे थे ना आप अपने साथ, अब आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हो कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, मैं इस चीज़ को अब एक्चुअल में समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, और आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्यूटिव साइड्स आ रही हैं, यहाँ पर आपका खुद का माइंड भी यहाँ पर यूज हो रहा है, आपका जो रेशनल माइंड है, आपका लॉजिकल माइंड है, आप उसको भी यूज कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर यूज कर रहे हो। बट हाँ, जो अभी तक थॉट आपका कहाँ से आ रहा था, लेक की तरफ से आ रहा था, वो थॉट अब आपका ब्लेसिंग्स की तरफ से, अबंडेंस की तरफ से, हायर पर्सपेक्टिव्स की तरफ से आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली है। यस, अभी तक आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, अब आप समझोगे चीज़ों को ठीक से। तो नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर केतु देव की बहुत कृपा है आप पर। यहाँ पर सिर्फ केतु देव ही नहीं है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, केतु की ब्लेसिंग्स हैं, सूर्य देव की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। इस टाइम पीरियड में मैं आपको बोलूंगी, नेक्स्ट 7 डेज आप बाकी के टाइम करो नहीं करो, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज सूर्य देव को जल अर्पित करो, और हल्दी का टीका जरूर लगाइएगा, ठीक है? क्योंकि गाइडेंस आपके आपके अंदर से ही आएगी, वो इंसाइट आपको अंदर से ही आएगी, वो समझ आपको आपके अंदर ही आने वाली है, ठीक है? मेडिटेशन रिक्वायर्ड है आपके लिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, हल्दी का टीका ज़रूर लगाइएगा, और सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा। तो यस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.